क्लियर? तैयार हो सब लोग? यस सर। देखो तो ये स्टोरी है, केरला स्टोरी का नाम है हॉन्टिंग ऑफ केरला। द हॉन्टिंग ऑफ केरला। अजीब है, कहानी थोड़ी सी बड़ी भी है, ठीक है? सुनो, तो केरला में वेस्टर्न घाट्स तुम लोगों को पता ही होगा। हाँ, yes, sir. पता ही हो। हाँ सर। तो वेस्टर्न घाट्स में ये कहानी है। वेस्टर्न घाट्स में देखो पहाड़ी एरिया बहुत है, बराबर? तो इस पहाड़ी एरिया में एक टीम जाती है, उस टाइम पे 1950s 60s की बात है। उस टाइम पे एक टीम जाती है वहाँ पे, जिनका काम था जैसे नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, ये जो लोग होते हैं ना यहाँ पे, उनका क्या काम होता है कि अलग अलग प्लेसेस पे आके नई नई चीज़ों को डिस्कवर वगैरह करते हैं। तो ये लोग पूरा अपना इक्विपमेंट वगैरह ले जाते हैं और इनकी जो टीम होती है वो 11 मेंबर्स की होती है। 11 मेंबर्स को 2 मेंबर यहाँ पे लीड करते हैं। जो 2 मेंबर्स यहाँ पे लीड करते हैं उसमें से वो दोनों कहते हैं कपल थे, मतलब हस्बैंड वाइफ। बाकी 9 मेंबर्स क्या थे? उनके टीममेट, बराबर? तो ये जानते हैं ऐसी जगह पे कि वहाँ पे पूरा पहाड़ी एरिया, मौसम लगभग बारिश का चल रहा था, जैसे सावन का होता है ना हमारे यहाँ पे। तो वैसे ही मौसम था, हरा, सब जगह हरी भरी थी। ट्रेन से वो लोग आए थे तो पूरा ट्रेन से बोल रहा हूँ, अपना वो अपनी वो था जीप वगैरह होती का पूरा सामान वगैरह होता था साथ। तो फिर उनको स्टे करने के लिए जगह चाहिए, लेकिन वहाँ पे उनको जगह नहीं मिल रही, क्योंकि वो ऐसा एरिया था कि जहाँ पे जगह मिलनी क्या है मुश्किल है, मतलब रहने के लिए। होटल्स होते ना, या फिर रिजॉर्ट्स वगैरह बड़े मुश्किल से वहाँ पे मिलते। तो इनको जहाँ पे इनका लोकेशन था वहाँ उस लोकेशन से बस एक ही रिजॉर्ट, और वो रिजॉर्ट भी कुछ इतना बड़ा नहीं था, कुछ इतना फेमस नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या कि हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है एडजस्ट कर लेंगे। तो इस रिजॉर्ट पे जाके ये रुकते हैं। फिर इस रिजॉर्ट पे होता क्या है कि देखो रिजॉर्ट पुराना था, बराबर? जो लोग थे काम करने के लिए वो भी इतने ज्यादा नहीं, क्लियर? तो इन्होंने क्या किया कि इनका जो फर्स्ट डे था उन्होंने पूरा आराम वगैरह किया, शाम को वहाँ पे पहुँच के आराम करते और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 5 बजे फ्रेश अप होके पूरा अपना इक्विपमेंट सामान लेके पूरी टीम निकल जाती है। और इनको लीड कौन करता है? कपल लीड करता है, बराबर? अभी यहाँ पे होता क्या है कि ये जो कपल सबसे बड़ा जो वहाँ पे पहाड़ी होती है, डिसाइड करते हैं हम लोग ये से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे वो लोग देखते हैं, डिस्कवरी वगैरह करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। मतलब नई चीज़ों में इनका वाइल्ड लाइफ भी होता है कि कैसे यहाँ पे जानवर किस तरीके से, बर्ड्स कैसे, है ना, किस तरह यहाँ पे पेड़ मिलते हैं और कोई कौन सी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो इन सबका वो डिस्कवरी करते हैं और साथ ही साथ बुक लिखते हैं। उनका जो उस टाइम पे कैसा होता था कि सोशल मीडिया पर था, तो वो लोग बुक्स वगैरह लिख के प्रिंटिंग पब्लिश करते हैं, जैसे ये भी काम करते हैं। लेकिन फिर जब वो शाम को उस पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तब नीचे उतरते वक्त उनका नज़र ऐसे ही थोड़ा सा, उनका आदत है ना डिस्कवरी लोगों की, हर जगह इतना सब देख के होने के बाद उनको और देखने की इच्छा होती है, क्योंकि उनको अलग उनका 3-4 डे का वहाँ पे स्टे होता है। तो अगले दिन कहाँ पे जाना है, क्या करना है, उसके लिए ऐसे देख रहे थे कहाँ पे जाना है। तो ऐसे करते करते वहाँ पे ना उनको एक पहाड़ी दिखी, लेकिन वो पहाड़ एकदम बड़ा पहाड़ नहीं था, नॉर्मल सा था। वो पहाड़ी थोड़ी अजीब, हर जगह हरी भरा, मतलब पूरा पहाड़ी हरी भरी थी सारी वहाँ, लेकिन एक ही वहाँ पे थी कि जो थोड़ा सा सूखा हुआ, सूखा मतलब पूरा भी ड्राई नहीं, लेकिन अलग था, थोड़ा मतलब यूनिक लग रहा था। तो उनको थोड़ा ही अजीब लगा कि बोला तो बारिश तो हर जगह होती है, तो एक ही पहाड़ी ऐसी क्यों हुई इसके ऊपर इतना थोड़ा सूखा टाइप, पूरा सूखा नहीं लेकिन हल्का सूखा टाइप। एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे मिलती, लेकिन उसमें ऐसा कोई मतलब ये था जिससे डिसीडियस प्लांट्स जैसे आते हैं ना, वैसा वाला था वहाँ। तो फिर उन लोगों ने देखा कि चलो हमारा तो अगला तो शायद यही होना चाहिए कल के लिए। फिर ये यहाँ से क्या करते हैं, चलो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं, फिर बायनोकुलर से निकालते हैं, फिर उसको जब देखते हैं उसको शॉक लगता है। शॉक क्यों लगता है? जब उन्होंने उस पेड़ की तरफ, पहाड़ी की तरफ देखा, तो उसकी चोटी पे उनको एक पेड़ नजर आता है जो कि साइज में ह्यूमंगस, मॉन्स्ट्रस जो होता है ना, मॉन्स्ट्रस साइज वैसा वो पेड़, क्योंकि पुराना बहुत था। उसका जो अगर तुम बात करोगे स्टेम का जो गर्द की बात करोगे तो बहुत बड़ा, अच्छा खासा। रेडवुड देखा है तुमने? यस सर। रेडवुड सबसे बड़ा होता है, इतना नहीं, लेकिन कंपैरिजन करो ना तो उसके आधा या फिर उससे थोड़ा ज्यादा होगा, इतना बड़ा। तो उन लोगों ने सोचा यहाँ तो रेडवुड कभी नहीं मिल सकता, हमारे यहाँ पे रेडवुड था, इतना बड़ा साइज का पेड़ कैसे मिल सकता है? तो थोड़ा शॉकिंग था। फिर देखा कि वो पेड़ भी थोड़ा सा अजीब था, कहीं कहीं सूखा, कहीं कहीं पे पत्ते ऐसे, तो समझ आ नहीं, उनको पहली बार ऐसी कोई चीज़ देख रहे। फिर अगर ठीक से अगर देखा तो आजू बाजू में उस पेड़ के बाउंड्रीज पे वॉल
जो कंपाउंड होता है ना, तार कंपाउंड लगा होता है, ठीक है, फेंसेस, तो फेंसिंग लगाई गई थी। तो फिर अभी अजीब लगने लगी। पहले तो पहाड़ अजीब दिखा, उसके बाद देखा कि ये भी ह्यूमंगस है साइज में, फिर देखा फेंसिंग भी, फिर इनको है ना अंदर से एक इंसान डर जाएगा, लेकिन ये लोग डरे, लेकिन इनको मजा क्यों आया? क्योंकि इनका काम ही यही होता है। अगर किसी चीज की डिस्कवरी करके उसको पब्लिश कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? पैसा बहुत मिलेगा, नाम बहुत बड़ा नाम है। इनको लगा कि यहाँ पे तो कोई इतना आता नहीं है, जगह ऐसी खाली खाली, कोई इतना आता भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे हमारा नाम कमा रहे हैं। पर इन लोगों से एक भी गलती थी कि इन लोगों ने ज़्यादा हिस्ट्री स्टडी नहीं की, यहाँ पे जाकर हिस्ट्री थोड़ा इन्होंने देखा नहीं था। तो फिर इनको फिर अचानक से ये चीज़ देखने के बाद इनको लगता है कि इसकी हिस्ट्री समझनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं, फिर हिस्ट्री समझते हैं। फिर ये लोग आ जाते हैं रिजॉर्ट पे आते हैं। जब उसके बाद इनका जो कैमरा था सेटअप वगैरह वो जो उसको ठीक कर, कैमरा उस टाइम में थोड़े बड़े होते हैं, तो पूरा टाइम लगता था। पूरा करने के बाद जब उसको 9-10 बज जाते हैं, फिर उन लोगों को आदत थी कि ड्रिंक्स वगैरह थोड़ा है ना, तो बालकनी में बैठे थे, बालकनी में बैठे बैठे थोड़ा ड्रिंक्स का चलता था, ड्रिंक्स करते थे। तो जो ड्रिंक्स उनको सर्व कर रहे थे, जो सर्वेंट है वेटर, वो एक बुढ़ा अंकल, ठीक है, बुढ़े थे, ओल्ड थी, अच्छा 65 के आसपास की एज होगी। तो फिर वो उनको ड्रिंक्स वगैरह सर्व कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे वो लोग पूछ रहे थे कि अंकल की एज अच्छी खासी लगता है, शक्ल से और बातों से लगता नहीं है कि अंकल इधर की होगी, क्योंकि इधर की होगी। यहाँ तो ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी खासी है, ना एक कोई गाँव ज़्यादा पास में कि अंकल वहाँ से है, अंकल इधर कहीं कर रहे थे। यहाँ पे कोई गाँव नहीं नजर आया, पूछ लेते हैं से क्या हुआ। तो उन्हें पूछा अंकल जरा आना, हाँ जी सर, हमें ना एक चीज़ जाननी है। अभी वेटर कैसे होता है? वेटर आते हैं, हाँ सर ऐसे होता है, हाँ सर बोलिए। उन्होंने बोला जैसे अब एक चीज़ जाननी, वो अंकल ऐसे है। इसका मतलब होता है कि एक इशारा होता है कि हमें आपकी बातों में थोड़ा सा नहीं, हमारी तरफ से हमें आपकी बातें नहीं सुननी, एक तरीके से रिजेक्ट करने का जैसा होता है, सीधा हो जाता है। क्योंकि वेटर जब भी पूरे बात सुनता है तो झुक के सुनता है, मैनेजर्स के वो एक तरीके से उनको सिखाया होता है किस तरीके से करना, तो सीधा हो गया। क्या हुआ? बोले आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है, और आप जो यहाँ पे काम करते हैं ये तो हमें बताइए कि आप क्यों आए, लेकिन आपकी बातों से मुझे समझ गया कि आप क्या पूछना चाहते हैं। जो आप पूछना चाहते हैं वो मैं कभी नहीं बताऊंगा, तो वो जानने की आप कोशिश ना करिए तो अच्छा रहेगा। अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा ही बारीकी में घुस के जानना चाहोगे तो ये आपका आखिरी सफर भी हो सकता है। वो थोड़ा फिर ड्रिंक्स भी लेते, थोड़ा आप ऐसे जा सकते हैं, जोक्स पास के हंसने लगे। उन्होंने बोला अंकल नहीं अंकल आ जाएंगे, हमें बताया। तो हमें कुछ इतना नहीं, हमें बस बताओ कि यहाँ पे क्या था, गाँव था या नहीं था, आप कहाँ रहते हो, ऐसा वैसा। देखो आप लोग ज़्यादा जिद कर रहे हो, जिद अच्छा नहीं है, छोटे बच्चे से जिद ना करो। ये जो इंसान यहाँ पे बच्चे से जुड़ा हुआ है ना, ये ऐसे ही नहीं होता। आंखों में देखो सर क्या नजर आता ओके, वो लोगों ने कुछ ज़्यादा सीरियसली उन्होंने कैसे ऐसे थे करके अंकल को मना कंटिन्यूसली मना रहे। तो क्या होता था कि वो जो होटल का मैनेजर था ना, उनकी इधर बहुत कस्टमर्स पर कम रहते थे, तो फिर जो आए थे उनका ख्याल रखना है। तो फिर चाचा मतलब अंकल को लगा कि अगर मैं ज़्यादा मना करूँगा तो मैनेजर के लिए कंप्लेंट कर देंगे, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो मान ही नहीं रहे थे। फिर अंकल ने बोला ठीक है सुनो, एक वादा करना पड़ेगा, मैं तुम्हें बता तो दूंगा कि क्या है, पेशेंस रखने पड़ेगी, हिम्मत रखनी पड़ेगी, लेकिन ये सुनने के बाद तुम लोग जो भी मैंने बातें बताई तुम्हें भूलना पड़ेगा। मतलब जो मैं बोलूँगा तो उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। ना तुम उस पहाड़ी को अपने दिमाग में लाओगे, ना तुम वहाँ पे जाने के बारे में सोचोगे, ना तुम वहाँ पे अपने कैमरा लेके जाओगे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुझे वादा करो। बोलो ठीक है, वादा करते। फिर यहाँ पे अंकल जो थे, अंकल ने यहाँ पे बताना स्टार्ट किया। पहले तो उनका अंदर नहीं था कि नहीं बताएंगे करके, लेकिन उसको भी डर था कि मेरी भी जॉब मुझे भी मिलेगा नहीं। तो उन्हें स्टार्ट कर दिया। जैसे स्टार्ट करते यहाँ पे क्या होता है, अंकल जैसे स्टार्ट किया तो अंकल ने बोला कि आप जो बोल रहे हो कि यहाँ पे आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, हर जगह पे जंगल टाइप में बस एक ही रिजॉर्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अच्छा खासा एक गाँव था, आज से लगभग आप 60 साल पहले 50 साल पहले की बात करो तो अच्छा खासा गाँव था।
अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अगर ऊपर से पहाड़ी से इस चीज को देखोगे, ग्राउंड को देखोगे, अगर आपके पास कैमरा है या फिर आपके पास तो आप ठीक से देखोगे ना, तो आपको एक मैप जैसा नजर आएगा। एक गांव का मैप होता है ना, सड़कें नजर आएगी हल्की हल्की ऊपर से, नीचे से नहीं दिखता। अगर ऊपर टॉप व्यू से देखोगे तो आपको सड़कें नजर आएंगी, कुछ रिमेन्स नजर आएंगे घरों के, है ना, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी ऊपर से। ठीक है, होगा फिर गाँव तो ठीक है, गाँव होना कोई बड़ी बात नहीं, गाँव तो होगा। फिर गाँव इतना गायब कैसे हो गया, तो इसके बारे में भी बताइए। बोले कि इस गांव में आज से लगभग आप बात कर रहे कुछ 60 साल पहले की, है ना, 55 साल पहले की बात चल रही है, आज से मतलब 1950 के पहले, 60-55 साल पहले। तो फिर वो बोलते कि यहाँ पे कपल था, उनकी शादी हुई थी, शादी का 1 साल हो गया लेकिन उनको बच्चा नहीं हुआ। तो ये तो ठीक है, चलो 1 साल में नहीं होता। तो वो अपने जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, जॉइंट फैमिली मतलब वहाँ पे सब होते थे, उसके सास ससुर वगैरह सब। तो फिर यहाँ पे और होते, फिर 1 साल नहीं हुआ, फिर 2 साल नहीं, 3 साल नहीं। तो यहाँ पे जब 3 साल किसी को बच्चा नहीं होता, तो देखो आज के इसमें क्या, आज के इसमें नॉर्मल है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, लोगों को मेथड्स पता है, तो आजकल ये सब चीज़ें अवॉइड हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, शादी होती थी तो 1-1.5 साल के अंदर बच्चा तो हो जाता था उसका। लेकिन 3 साल हो गए उनको कोई बच्चा नहीं हुआ, 4 साल हो गए नहीं हुआ, 5 हो गए नहीं। जब 5 साल हो जाते ना, जैसे 3 साल हो गए थे, उसके बाद ही उनके जो घर वाले थे, सास ससुर जो, तो ताना देना स्टार्ट कर देते कि बच्चा नहीं हो रहा है, घर को चिराग नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो हर जगह पे चलता ही चलता है, अपना अपना सबका रहता है। तो फिर वो लोग ज़्यादा इसमें भी रहते ना कि गांव वाले लोग थे, ऊपर से केरला, तो भगवान थोड़ा मानता है सब, मतलब भगवान का कोप है तेरे ऊपर, तू ऐसी है तो वैसी है, तो फिर तू वाला कि तू चुड़ैल है, वो ऐसी है, तेरे को बच्चे नहीं हो रहे, शैतान है, तो ऐसा ऐसा बोलते साथ। जब 5 साल पूरे हो जाते तब ये सारी चीज़ें जो घर वाले बोलते थे, उसका पति नहीं बोलता था, उसका पति को अच्छा था थोड़ा सा, मतलब वो ये सब चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता, तो उसके ऊपर भरोसा करता। फिर आजू बाजू गाँव वाले भी बोलना स्टार्ट कर दिए कि तो ऐसी है, तेरी पर्चे हमारे ऊपर ना पड़े, तेरा उस पर भी हमारे लिए अपवित्र है, हमें नहाना, अगर तेरा छाँव भी हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो हमें नहाना पड़ जाएगा। फिर से तो उसको पास भी नहीं आने देते, उसको बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, बच्चों को पास में नहीं आने देते, तो उसको बुरा लगता है। जिन्होंने वो अंदर से इतना ज़्यादा टूट गई थी, इतना टूट गई थी कि एक नॉर्मल से बात करने वाली जो औरत थी, जो हंसी मजाक भी करती थी, बातें करती थी, वो अचानक से शांत हो गई। उसके दिमाग पे जैसे कोई असर पड़ गया, उसका आवाज़ ही निकल गया, तो वो बात ही नहीं करती, वो उसका हमेशा बदलता नास्ती एक्सप्रेशन, कुछ बात ही नहीं करती। तो यहाँ से ऐसे चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो फिर उसको पता है क्या था, एक दूसरे को एक ही चीज़ से बहुत प्यार था, बच्चों से। उसको लाइफ में क्या चाहिए था, एक बच्चा चाहिए, जो कि उसको मिल गया, लेकिन उसको बच्चों से बहुत प्यार था। तो आस पड़ोस के बच्चे खेलते रहते थे बाहर, तो वो उनको देखते रहते थे, प्यार करते थे, कभी कभी हिम्मत नहीं होती थी हाथ लगाओ। लेकिन एक दिन ऐसे करते करते थोड़ा सा उसका एक बच्चा था कि जैसे उसको खेलते करते उसी के पास आता खुद से। फिर उसको फिर पहली बार जैसे बच्चे का एहसास हुआ कि मेरे बच्चे को अपने, तो बच्चा पड़ा था 4-5 साल, उस बच्चे को उसको प्यार से हाथ मिला कैसे। तो फिर वो क्या हुआ कि बच्चे को भी अच्छा लगा, तो फिर उसने उसको घर में जो था उसको खिलाया पिलाया, थोड़ा सा प्यार किया। फिर बाकी भी बच्चे आने लगे, बाकी बच्चे भी यहाँ पे आने लगे, तो बोले ये आंटी बहुत अच्छी है, खिलाती है पिलाती है, बहुत अच्छी दीदी बहुत अच्छी है, लेकिन बात नहीं। तो किसी को भी दया आ जाती है इस तरीके से, उनका बन गया अवस्था। तो बच्चे बहुत प्यार करते थे, तो वो भी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, जैसे चलता। लेकिन ये गाँव वाले को नहीं समझ में आती, बच्चे खेलने जाते थे, लोगों को लगा बच्चे खेलने गए, तो कभी कभी खेलते खेलते इनके पास होते थे, तो खासकर वो एक बच्चे को थोड़ा ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो फिर ये सब कंटिन्यू होता है। फिर आगे होता क्या है, लगभग ये सब चीज़ें चलती रहती है। फिर अभी उसके बच्चा ना होकर उसके हो गया अभी 14 साल, ओके, अभी 14 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके, अभी उसको कोई भी बच्चा नहीं, वो बच्चे के साथ वो अपनी लगी हुई। कभी कभी गाँव वाले देख भी लेते थे उसको, लेकिन कुछ गाँव वाले अच्छे थे तो वो ठीक है कोई बात नहीं, बेचारे इससे कुछ अच्छे थे। लेकिन जिनको पता रहता था फिर वो गालियाँ देते थे, मारते थे, पत्थर मार देते थे, उसके ऊपर गोबर फेंक देते थे, कीचड़ फेंक देते थे। ये भी हरकत उसके साथ करते थे।
तो फिर यहाँ से क्या होता है कि जैसे इसको थोड़ी मतलब ये टाइम पीरियड चलता है 14 साल हो गए, तो अभी तो एक जमींदार का जो बेटा बच्चा होता है ना, जमींदार का बच्चा, जमींदार तुम लोगों को पता है सबसे पैसे वाला इंसान होता है, उसका बच्चा अचानक से एक दिन गायब हो गया, क्योंकि वो एरिया पहाड़ी एरिया था। पहाड़ी एरिया में उस टाइम पे गुंडे लोग वगैरह ये सब रहते थे, जो कि फिरौती मांग लो बच्चे वगैरह लेके, क्योंकि जो पैसे वाला इंसान है उसका बच्चा ले लो, उससे फिरौती मांग लो, पैसा तो बस खत्म। पुलिस वगैरह ये सब चीज़ों में आती नहीं थी, पुलिस का गाँव बहुत दूर होता था, तो ये सब चीज़ें थी। तो फिर डाउट जो होता है, उनको डाउट आता है कि ये बच्चा गया कहाँ, हुआ जमींदार का बच्चा गया, तो ये ढूंढना स्टार्ट कर देते, पूरा शाम रात, पूरा शाम इधर उधर ढूंढ रहे, रात भर उन्होंने देखा, खेतों में देखा, यहाँ वहाँ नहीं है। दूसरे दिन सुबह कंटिन्यू वही चल रहा है, मिला क्या नहीं मिला, क्योंकि जमींदार का बेटा है तो सब लोग ढूंढने में लग गए, है ना। इनाम भी रख दिया कि जो ढूंढ के देगा उसको हम लोग उतना इनाम देंगे, उतना देंगे, ऐसा भी जमीन दे देंगे डायरेक्टली, ऐसा भी। कोई लगभग अभी दोपहर हो गई, शाम में लगभग 4-5 बजे का, फिर उनका थके आ रहे जगह पे बैठे रहे, चौपाल होता है ना उनका, चौपाल पे बैठे, फिर उनका आपस में बातें होती रहती है, हाँ हो गया ऐसा वैसा। बात करते करते एक उनमें से जो होता है वो बोलता है कि वो जो है ना वो जिसको बच्चा नहीं होता है, शापित, उसको शापित बोलते थे, उसको शापित बोलते थे, जो उसके ऊपर शाप हो गया, इसलिए उसे जो शापित हुआ है ना, उसी ने किया हुआ है। क्योंकि मैंने ना, अब मैंने सुना कि वो है ना बच्चों के साथ है, बच्चों को गोदी में उठा के घर के लेके जाते, क्या करते, क्या पता नहीं, जादू टोना करती, क्या करती, ये सारी चीज़ें भी करती, काला जादू करती, शैतानी ये करती है। तो बोले आपके बच्चों के साथ उसने कुछ किया हो, वो डर गई, सॉरी वो अभी थोड़ा सा ये हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बोला कि आप एक बार उसके घर पे चल के देखो, फिर निकलते, फिर यहाँ से वो निकल चला, मैंने लाठियाँ लेके चलते, तो जमींदार था, जमींदार के आजू बाजू जो लोग रहते थे वो लाठी लेके चलते, ऐसे बड़ी सी लाठी, तो वो लेके चले, उनके पीछे पीछे गाँव भी चल रहे हैं, क्योंकि गाँव को तो अभी वही काम नहीं लगा, गाँव को एक ही चीज़ होती है, अगर कुछ चीज़ हो गई ना तो पूरे गाँव में वही सब चीज़ चलती रहती है ना। यही कोई बीमार भी होगा ना तो उसी के पीछे, यार ये बीमार होगा, मर गिर गया तो क्या होगा, ऐसी हरकतें चलती रहती है। तो पूरा गाँव लगभग उसके घर के और बनता रहता, और काठी लिए हुए लोग आगे दिखते। ये जो औरत है ना, ये खिड़की से देखती है, घर कोई इतना ये नहीं कि कोई फ्लैट बेड है, नॉर्मल सा घर है, झोपड़ा है, उसमें खिड़की निकली होती है इसी साइड से, यहाँ से दरवाजा होता है, कड़ी लगा दी है। तो फिर उसको खिड़की से देखती कि वो लोग उसे घर कर यहाँ, फिर यहाँ से ना वो डर जाती है। क्यों? क्योंकि पहले भी लोगों ने उसको बहुत तंग किया, कभी पत्थर मारा है, कभी कीचड़ फेंका है, कभी गालियाँ दी है, कभी क्या बहुत तंग किया, तो वो डर गई थी लगभग सबसे। तो ऐसा कभी उसने देखा नहीं कि इतने लोग मेरे घर की तरफ आ रहे, तो हुआ क्या, तो जोर से भागते, ऐसे खिड़की बंद करती है, दरवाजा जोर से बंद करती है, कड़ी लगा लेती है, और कहाँ छुप जाती है, जो बेल, जहाँ पे खाने पीने का जो चारा होता है बेल का बंदर रहता है ना, तो उसके अंदर वो घुस जाती है, चारे को अपने पर डाल लेती है, ताकि पता ना चले मैं यहाँ, और उसका जो आदमी था वो खेल में रहा, तो फिर यहाँ पे डर का माहौल बाहर से लोग आते हैं, जा रहे बाहर वो आने के लिए तैयार, सुनाई देता था उसको, बोलती नहीं, बोलती तो बाहर वो की भाई बोले नहीं आ रही, बोले कहाँ है जमींदार का, गालियाँ देना स्टार्ट किया बाहर से, ऐसा बाहर आती है, इस गाँव में कलम दे, तू ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर तू बाहर नहीं आई, अगर तुझे बच्चा नहीं दिया तो हम इस गाँव का कलम मिटा दें, मतलब तुझे मिटा नहीं आ रही, तो दरवाजा को फाइनली तोड़ के अंदर घुसते, तो देखते तो दिखाई नहीं दी, बिल्कुल नहीं दिखी। लेकिन इन लोगों को पता है वो अंदर है, क्योंकि जब उसने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे तो इन्होंने देखा था, जब इसने खिड़की दरवाजे बंद करते हुए उन लोगों ने जब इसको देखा ना, तो उन लोगों का डाउट पक्का हो गया कि इसने किया, क्योंकि इसने हमें देख के दरवाजा खिड़की बंद कर दिया, ताकि इसी ने किया होगा, तो घर में ही तो उसके घर की चीज़ें फेंकना स्टार्ट कर देते, ऐसा वैसा वैसा, मतलब कोई तो छोटा सा खटिया होती है उसको नहीं, फिर था क्या, वो चारा पड़ा था, तो चारे में ऐसे लाठियाँ होती है, ऐसे लाठियाँ ऐसे करते हैं,
हाथ से लाठी लेते ऐसे डालते जाए ऐसे ताकि लग जाए, फिर ऐसे करते करते वो लाठी लग जाती है उसको, तो इसको पता चलता है किसके अंदर कुछ है। तो इंसान के शरीर को लाठी लगती है तो ऐसे भी समझ में आ जाता है, चार्ज हटाते उसको निकालते फिर से पूछते क्यों छूटी थी, तूने किया नहीं इसलिए छूटी ना, तू ये ना वो कुछ बोलती वो हाथ छोड़ के हाथ छोड़ के और ऐसे काँप रही थी, हाथ उसके एकदम काँप रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको घसीट पकड़ा, उसको घसीटा, बाल पकड़े ऐसे घसीटा, क्योंकि वैसे भी उसको वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं पूरी तरीके से। किसी औरत के बाल खींचना मतलब अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब है। उसके बाल खींचे, उसके हाथ पकड़े, उसको घसीटते हुए बाहर लाए और घसीट के बाहर उसको ऐसे फेंक दिया। बाहर लोग ऐसे पता है ना लोगों को क्या काम है, देखने का काम है, देख रहे थे सब लोग ऐसे देखने बना। तो जमींदार था, पूछा जमींदार बता कहाँ पे, मेरा बेटा कहाँ पे, तुझे जो चाहिए वो दूंगा, चाहे जितना मांगी उतनी जमीन दूंगा, यहाँ से जितना देख तू जितनी जमीन देख सके उतनी दे दूंगा, बता मेरा बच्चा कहाँ है, क्या किया तूने उसके साथ। वो हाथ जोड़ दिया, नहीं किया, ऐसा एकदम ऐसे करके हाथ जोड़ दिया, ऐसे ऐसे नहीं तो वो कभी यकीन नहीं होता उसको, पूछते 5-10 मिनट तक पूछताछ ही करते रहते हैं ऐसे। फिर उसको लाठी के अंदर लाठी चुभोते पता लाठी चुभोते लाठी से फिर करते करते जब वो नहीं तो गुस्सा आ जाता है, गुस्से में ना उसको जो से लात मारते हैं, लात मारते उसके पेट में लात मारते हैं। जिससे पेट पे लात लगती है ना गिरती है तो चिल्लाती है। एक औरत लगभग 9 साल से जिसका 9-10 साल से जिसका मुंह बंद था वो अचानक से चिल्लाती, तो चलो हम लोग मान लेते जेन्युइनली उसको लगी होगी इसलिए चिल्लाई है ना, चिल्लाती है। फिर दूसरी बार मारती है, तो उसके बाद चिल्लाने के बाद उसका एक और वर्ड निकलता है कि मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे पेट पे मत मारो, मुझे जहां मारना है मारो, मेरे पेट पे मत मारो, यहाँ जहां मारना है आपको मारे, पेट पे हाथ मत लगाइए मेरे, क्योंकि 14 सालों के बाद मुझे 3 महीने मतलब दिन गए, मतलब बच्चा है मेरे 3 महीने, 14 साल के बाद 3 महीने का बच्चा उसके कोख में, वो बोल रही थी मेरे पेट पे मत मारो। वो औरत कब बोली, लगभग 9-10 साल के बाद। इतना अजीब, लोग शॉकिंग हो गए, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो बात उनको लगा ये झूठी है, उनको लगा ये झूठी है, ये इसने गूंगे बनने की एक्टिंग और ज्यादा भड़क जाते। फिर बोला कि झूठी की, देखो कितना झूठ है, इसको सब आता है, मुंह जबान ठीक है इसकी, देखो किसे बात कर रही है, खुद के ऊपर मार पड़ी ना, किसे बात करने लगी। बोले नहीं ऐसा नहीं, वो हाथ जोड़ रही थी, रो रही थी, भीख मांग रही थी, एक हाथ उसके पेट पे था, भीख मांग रही थी, दर्द हो रहा था, उसको मारा था ना पेट पे, दर्द हो रहा था, दर्द कहा भीख मांग रही थी उसकी मत। तो ऐसे वो लोग मारने के लिए तैयार, कंटिन्यूसली उसको मारते ही जा रहे। तो फाइनली उसको बोलते तू बताएगी या फिर तुझे जो पहाड़ी इसके ऊपर ले जाके जो बड़ा सा पेड़ इसके लटका दे, देख तो हम लोग बुरी मौत देंगे, ऐसी मौत देंगे ना तो 7 पुश्ते याद है, 7 पुश्ते पहले बार तुम पहली पुश्त तो आने दो, 7 पुश्ते कैसे याद है। तो फिर से वो उसका भाई मुझे नहीं पता, सच बोल रही थी, झूठ तो नहीं बोल रही थी, सच था। तो जैसे फिर ये सब होता है, फिर उसका आदमी जो होता है घर वाला उसका घर का आने का वो करता है। ये घटना कब की चलती है, शाम के 6 बजे आसपास। उसका घर का वो हस्बैंड वो काम से आता है, तो उसको इतनी भीड़ देख के वो डर जाता है, उसको लगा ही था कि कुछ हुआ। इसे देखता था उसकी अपनी जो उसको भी पता था कि 3 महीने का बच्चा मेरा अपनी की कोख में, तो उसको गुस्सा हो जाता है, उसके अंदर पूरा लाल हो जाता है उसका कि इतना भयानक रूप, तो उसको भी सोच नहीं पाया उसने मेरे साथ ऐसा तो करो, मेरी पत्नी के साथ तो ऐसा करो, मेरी पत्नी ने कभी किसी को तकलीफ नहीं, मेरा बच्चा जो कि आज तक दुनिया में है उसके साथ ऐसा नहीं।
वो इतना गुस्सा आ जाता है कि वहां से टूट पड़ता है उन लोगों के ऊपर, मारना स्टार्ट करता है। और उसके हाथ में वो देता है ना फावड़ा भी, वो खुल पे वो घास काटने का, तो उससे मारना स्टार्ट, फिर सबके सब फिर उसके ऊपर टूट पड़ते क्योंकि लोग बहुत थे मारने, उसको इतना बुरी तरह से मारते जगह पे दम तोड़ते, जगह पे उसको मारा इतना बुरी, और मारने के बाद मर चुका है, मरने के बाद भी मारते जाए। फिर ये बेचारे यहाँ पे, फिर इसको फिर बोला देख पति तो गया, तेरा बच्चा है नहीं है, तू क्या बोल रही है, झूठ है, तेरा मम्मी पता है, पति तो तेरा गया, तू बता तुझे जिंदा रहना है ना, तू सच बता। नहीं बोला तुझे, चलो तुझे उसको ले जाओ उसको, फिर बाल पकड़े, हाथ पकड़े, ये खींचना शुरू, पूरी मिट्टी पत्थर खिसके हुए पूरे घिसके, बाल इस तरीके से खींच रहे, तुम इमेजिन करो तुम्हारे कोई बाल खींच रहे कंटिन्यूस, वो भी तुम्हारा वेट उस पर लगा हुआ इतना बुरी तरह से, वो बाल एक्चुअली में जब ऐसे खींचते थे तो खींचते खींचते हाथ में निकल के आते थे, एक दो बाल पूरा गुच्छा का गुच्छा, इतना भयंकर खींच रहे, और ऐसे ही करते 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 जब वो रास्ते में भी माफी गलती की भी नहीं, फिर भी माफी मांगी, ऐसे क्या करें, ऊपर तक गई, जैसे उसको ऊपर तक ऐसे घिसते घिसते लेके गया तब उसकी बॉडी में पूरा छिल गई थी, सर पूरा ऐसा होता है ना, होता है पूरा का पूरा निकल के आया था, खाल के जैसे, खाल के से निकल जाते सर, ऐसे निकल के पैचेस हो गए थे, वहाँ पैचेस से खून निकल जाता है, यहाँ पे खून, यहाँ पे खून, नाखून उसके ऊपर चुके थे, नाखून कैसे ऊपर पकड़ रही थी ना, बहुत जमीन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि मैं इंसान इसी करता है, इस तरह से पकड़ने की कोशिश करता है, तो पकड़ने के लिए उसको नाखून सब जाए ऊपर ले जाके उसको फेंकते, लगभग वो अभी 90% मरी गई, इतना खून जाने के बाद खून मिलता है, तो ऊपर से इतना मारा नहीं उसको, तो जैसे उसको डाल देते हैं, वो जान जैसे छोड़ दी थी उसको, कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं, जवान लटक रही थी, खून था पकड़ा हर जगह से, न बात करने की जिंदगी ना कुछ ना कुछ, जैसे उसको एक वर्ड तक नहीं बोला जाएगा, उसको खड़ा भी नहीं, आप भी नहीं बोल पाए, फिर भी उसको पूछ लो बता, अरे कैसे हो जानवर हो गए क्या होगा, इस तरह से तो पूरा गांव देख रहा है इसे, पूरा गांव का गांव पहाड़ी के साथ ऊपर है टमाटर, कुछ अच्छे भी थे जो कि बचाना चाहते थे लेकिन नहीं बचा पा रहे, कि किस तरीके से तुम लोगों ने बर्ताव किया उसके साथ, तो उठाते उसको ऐसे दो लोग, जो पेड़ होता वहाँ पे रस्सा बांध देते, फांसी का बना देते, वो उसको लेके जाते हो वहाँ फांसी के सामने से, ऐसे वो रास्ता सामने रहता है, आखिरी बात बताएंगे ऐसे हंसते हंसते, इस बार हंसते हंसते बोल रहे ना लाए, बताएंगे मुंह तक नहीं निकला उसको, तो बोला बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बोल दे क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश, ये तो मर चुका है, तू भी मर जाएगी, आखिरी ख्वाहिश किसके लिए रखेगी, फिर भी हम पूरी कर देंगे, चल बोल क्या बोल, चल बोल क्या बोलना, तो ये हाथ इतने तेज, ये ऐसा था, इतने तेजी से उसने हाथ इस तरीके से फेंके, वो जो दो आदमी ने पकड़ के रखा था ना, वो इतना दूर झुके जाके गिर गए, फिर डर गए, फिर सबके सब डरे और चिल्लाई जोर से, मेरी आखिरी इच्छा पूछना चाहते हो, आखिरी इच्छा सुन लो, मेरी आखिरी इच्छा ये रहेगी, तुम सबके सब मैं इसी गांव में सबका मृत्यु करो, मृत्यु का तांडव होगा इस गांव में, तो मैं ये अकेली नहीं बोल रही हूं, यहाँ पे मैं हूं, मेरा बच्चा है 3 महीने का जिसको आपने कोख में ही मारा है, और मेरा पति है, इन तीनों की आत्मा एक साथ आएगी, ये इतनी भयानक शक्ति बनेगी यहाँ पे, इतना विचित्र तरीका का रूप लेगा ये गांव, आप सोचने भी नहीं पाओगे, जिन जिन ने मेरी अवस्था देखी है उन सभी लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सभी लोगों को मिटना होगा, एक दिन मैं मिटा के रहूंगा, ये इसने
जो जो मेरे बारे में सुनेगा, जो मेरी कहानी है, किसी को लगेगी झूठ है, ये जो मेरी कहानी जो जो सुनेगा, वो इंसान को अगर यकीन ना हो तो यकीन दिलाने के लिए मैं उसके साथ वहां मौजूद रहूंगा और उसको अनुभव दूंगी कि मैं हूं यहां पे। जो अनुभव मैंने बताया था डिस्क्लेमर में, दर्द होना, जिसको यकीन नहीं उसके साथ यह अनुभव जरूर होगा। ये उसने बोला था अपने से, मैं पूरा श्रापित कर दूंगी, वो जगह भी श्रापित करूंगी जहां पे मेरा नाम आएगा, जहां पे मेरे बारे में बोला जाएगा, जगह भी श्रापित रहेगी उस वक्त के लिए। ये मेरी आखिरी इच्छा, ये मेरी पूरी होगी, ये मेरी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि मैंने उसका था कि उसने 9 सालों तक कुछ नहीं बोला था, उसकी तपस्या थी। 14 साल तक बच्चा नहीं था, वो भी उसकी तपस्या थी। उसने किसी का बुरा नहीं किया था, सब साथ, वो भी तपस्या थी। सब तपस्या जब एक साथ आके उसने जो श्राप दिया था, वो श्राप आज तक सच हो गया। कहानी को सुनते पहले मैंने इसलिए तुम लोगों को समझाया है, सुनना है तो दम रखो। ऐसा बोल के फांसी गले में बहुत बुरी तरीके से उसने अपने को लटका लिया। नॉर्मली फांसी लगाते छोड़ देते, उसने जंप मारी, जंप जैसी मारी, गर्दन इस तरीके से बजी, एक साइड की गर्दन लंबी हो गई और एक साइड की ऐसी कट गई। कट गई मतलब टूट गई गर्दन के, आंखें जैसी बाहर आती है, जबान तो पहले ऐसी लटक रही थी बेचारे, खून टपक रहा था। लाश का इतना भयानक मंजर कि आंखें वहां, जबान लटकी, खून है, सर पे बाल एकदम नहीं है, पैचेस है, बॉडी पे पैचेस है, कपड़े फटे हुए, लटक गए। ये चीज जिसने देखा उसने बोला था कि जो मेरे को इसने मैं उसको जिंदा नहीं होगा। ये तो हुई आगे क्या होता है, आगे फिर गांव नीचे की तरफ जाता है। गांव जब नीचे की तरफ जाता है ना, तो जमींदार में से एक होता है, ये क्या बोल के गई है, क्या है इसे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी, चलो क्या डरते हो, कुछ नहीं होगा हमें। जिसने बोला कुछ नहीं होगा, मर के कितना वक्त हुआ, फांसी लगा के लगभग 10 मिनट हुआ। जैसे ही नीचे उतर रहा था ना, नीचे उतर के जो पैर फिसला, नीचे जैसे गिरा पत्थर के ऊपर, जगह पर गिर गया। जिसने बोला था वो, उसकी मौत हो गई। हल्का डर तो आया, लेकिन सोचा कि कोई इस तरह से हो सकता है, ऐसे ही पैर फिसलने से मौत हो जाती है। तो बाकी दूसरे दिन से लोगों ने अपना काम कंटिन्यू रखा, गाय भैंसों को चराना वगैरह, ये सब खेती में जाना, काम कर रहा था। नौकरियाँ होती थी, उनको भी ले जाते। तो इसी गाय को, जो नौकरियाँ गाय भैंसों के साथ जो चरवाए होते थे, 3-4 चरवाए गए पहाड़ी में, उस पहाड़ी में दूसरी वाली पहाड़ी। तो ये दिन भर उनको गाय भैंसों को चरा के नीचे की तरफ आए थे, और इस बात को मुझे लगभग 3-4 दिन नीचे की तरफ आ रहे थे। शाम को जैसे ही उन लोगों ने ऐसे गाय वाले से पीछे होकर देखा नहीं, यहाँ वहाँ कहीं गाय तो नहीं छूटता, ऐसे देखते तो पहाड़ी की तरफ नजर जैसी ही गई, जैसे ही पहाड़ी की तरफ देखा तो पहाड़ी कुछ इतना दूर नहीं थी, उनको कुछ दिखा, क्या नहीं दिखा वो पता कभी नहीं चला। क्योंकि जो 3 थे, 3 में से 2 नहीं लौटे, एक जो लौटा वो 2 दिन के बाद मर गया। इतना बीमार था, जिस घर पे गया उसके मुँह से आवाज भी नहीं फूट रही, कांप रहा था, पूरा बॉडी गर्म हो गई थी, बुखार हो गया था, उल्टिया कर रहा था। 2 दिन तक नहीं बचा, मर गया बुरी तरह से। और ऐसे करते करते गाँव में मृत्यु का तांडव हो गया। लगभग अच्छा खासा गाँव, अच्छे खासे जो लोग थे वो मर चुके। फिर यहाँ पे ये जो बात थी लोगों में कि सच लगने कि कुछ हुआ तो नहीं। ये औरत ने श्राप दे के गई, श्राप से निकलना पड़ा। फिर श्राप से निकलने के लिए सबसे बेस्ट है जो बाबा होते हैं, बाबा जी को बुला, फिर हम लोग उनकी मदद से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक बाबा जो कि उस टाइम पहाड़ियों में रहते थे, अपना उनका था कि वो जैसे ऐशराब की जिंदगी नहीं थी, पहाड़ियों में जंगल में रहते थे। जो भी था उनका एकदम प्योर बाबा, संत थे। उनको उनके मन जाते कौन गाँव का जमींदार, सरपंच, बड़े बड़े लोग जाते और
बाबा के पास जैसे जाता, बाबा का ऐसे आश्रम जैसा था, गुफा थी, तो जैसे ही अंदर आते तो बाबा के कुछ अनुयायी होते ना, तो अनुयायी उनको लेके आते हैं। तो जैसे ही अनुयायी उनको लेके आ रहे थे, बाबा ने जैसे ही देखा, बाबा ने बोला रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ। वो लोग जो आए उधर जा, क्या हुआ आप तो अभी ऐसे कुछ हुआ तो नहीं, हम लोगों ने क्या किया? बोले हमने तो कुछ किया, क्या बाकी कैसे कर हमने वहाँ पे बोले क्या हुआ? शांत आवाज में रखो वो। तो बाबा ने बोला आपकी कीर्ति हमने सुनी है, आपकी कीर्ति सुनी है हमने, आपने क्या किया है ना, एक औरत थी उसके साथ आपने किस तरीके से आपकी निर्मम हत्या की है, उसने जो श्राप दिया, आप उससे बचने के लिए मेरे पास आए हो। अब तुम्हें लगता है कि मैं बचाऊंगा? भूल जाओ, जो तुमने किया है उस आत्मा का, उस पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा को यूज किया, उस पवित्र आत्मा का जो आखिर की जो इच्छा थी ना, मांगी थी ना उसने, वो पूरी करके रहेगी, वो पूरी करके मैं उसकी सहायता करूंगा, और मेरी सहायता ये है कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा, निकल सकता। और अगर नहीं निकले इसी अग्नि में आपको भस्म करूंगा, मजबूरन निकलना पड़ा। फिर दूसरे बाबा के पास जाते, दूसरे बाबा के पास जो गए, अभी दूसरा बाबा जो था ना वो थोड़ा सा जान पहचान करते थे किसी के जान पहचान, तो थोड़ा बहुत उनको लगा कि हमारे कुछ बातें लग जाएगी, थोड़े ये लगाते लग जाएंगे निशान, बाबा थोड़ा कि बना देते। तो वहाँ पे गए, जैसे ही उधर गए बाबा उधर भी समझ गए, वो अभी समझ गए ये क्यों आया, उन्होंने वही चीजें बोली जो इन्होंने बोली, बस वो थोड़े से नॉर्मली समझ गए, ये थोड़ी गुस्से में थे। तो बाबा आप क्या लाओगे? हम जो भी मांगोगे हम सब देंगे, अब उस आत्मा की शांति के लिए हम लोग जितना हमसे हो सके हम सब करें उस आत्मा की शांति। ये चीजें वो बोल, ये बोलने के बाद बाबा थोड़े से ये हो जाते बोलते, और वो जमींदार बोलता है कि आपको जितनी जमीन चाहिए मैं आपको दूंगा। जमींदार था हमेशा जमीन देने की बातें करता है, तो जमीन चाहिए, बाबा को बोले देखिए, बाबा बोले ठीक है, जैसे बाबा बोलते हैं तो बाबा का जैसे झटका लगता है, झटके से वो थोड़ा पीछे की तरफ होके बैठते, थोड़ी देर आंखें बंद करते, फिर आंखें खोलते, थोड़ी देर रुकते, तो बोलते काम असंभव है, लेकिन ये मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपके लिए करता हूँ। तो आप पूजा की जो सामग्री रहेगी वो बहुत ज्यादा है, सामान लिख के देते कि क्या क्या है, पेन से है ना, अपना आज का पेन, उस टाइम पेन ऐसे ही नॉर्मल जो लिखनी है उससे लिखा, सब लिख के देते, और बोलते कि ये जो पूजा 3 से 4 दिन तक चलेगी, मेरे साथ मेरे अनुयायी वो रहेंगे, हमें जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, लगभग 2 एकड़ की जमीन चाहिए कि जिसके ऊपर हमें पूजा करनी है। इस सामान को जब सच में लाया गया, पूजा का जो दिन आया, सामान लगभग 25 बैलगाड़ी भर जाएगी, इतना सामान, 25 बैलगाड़ी भर के सामान आया, इतना ज़्यादा सामान पूजा के लिए। हवन की साइज भी बड़ी, नॉर्मल हवन से ही बना सकते हैं, मंडप लगा कर केले के पत्तों में सब बहुत सजा के रखा था। तो यहाँ पे शुरुआत होती है पूजा की शुरुआत होती है अग्नि जला के, लकड़ियाँ रखी थी, थोड़ी सी डाली हुई थी, अग्नि जलाई, अग्नि जलती ही बुझ गई, अग्नि जली नहीं। दूसरे बार बोले घी डालो, घी डालो करते करते इतनी घी डाल दी, लकड़ियाँ डाली, जो जलने के जो सामग्री चाहिए सब डाला, आग लगा रहे, आग ही घी में डूबी हुई लकड़ी को आग क्यों नहीं लगी? लगेगी ना, नहीं लगी, माहौल खराब।
आत्मा श्रापित, आग नहीं लगी। बाबा उठे, बाबा ने बोला असंभव है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये शक्ति मेरे हाथों के बाहर है। और मैं तुम्हें एक बताना चाहूँगा, जब मैंने आपको बोला कि मेरे से हो पाएगा, मैं करूँगा, तब मुझे एक चीज़ का धक्का लगा कि मुझे एक उसी जगह पे एक वार्निंग मिली मुझे से कि दूर रहिए इस सबसे। जो झटका लगा था ना, वो था दूर रहने का, इस सबसे दूर रहने का। पूरा सामान का सामान इसके पड़े, बाबा टाटा बाय बाय। वो पता चला बाबा 2 दिन के बाद खत्म, बाबा की डेथ हो चुकी थी। बाबा के आदमी थे, बाबा की डेथ हो चुकी। तो उसके बाद जो बचा कुचा गाँव था, उसमें से डेढ़ सौ चली रही थी। तो लोगों ने सोचा गई जमीन, बहुत जमीनें जाए किधर की, हमें कुछ नहीं करना, गई तो गई जमीन, हमारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जानकारी, भागो इधर से, जितना आ सके उतना लिया, भाग गए गाँव छोड़। गाँव छोड़ के भाग गए तो पता ही नहीं चला कहाँ गए, मर गए या अभी भी जिंदा। जिस श्राप का मैं बात कर रहा हूँ, वो श्राप अच्छा मीन्स उनके लिए बुरा था, लेकिन वो श्राप इतना दमदार होगा कि मेरे ख्याल से एक भी नहीं बचा पाएगा। गाँव इस तरीके से सपाट होगा, कुछ भी नहीं। इसलिए जो गाँव जो दिखता था वो गाँव रहा नहीं 50 साल। और ये बाबा की कहानी होती है। ये हुआ पार्ट 1, अभी आएगा पार्ट 2।